आयशा और मुनव्वर के बीच में हो गई लड़ाई। मतलब लिटरली जैसे मुझे लग रहा है मुनव्वर अभी आयशा को उतना भाव नहीं दे रहा है, दैट इज गुड उसके गेम के लिए, बट आयशा से वो चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रही है। मनारा को कैप्टन नहीं बनाया, इसका ब्लेम भी वो मुनव्वर पे डाल रही है। आई डोंट नो किस बेसिस पे वो खुद मुनव्वर के पीठ पीछे इतनी बातें मतलब हद पार वाली बातें हो रही है, एंड एक्सपेक्टेशन भी मुनव्वर से है, ठीक है। फिर उसके बाद ईशा ने भी ब्लेम गेम खेलने का स्टार्ट किया। अभिषेक का गेम टोटल चेंज है, आज उसको सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, एंड व्हाट मोर सारी चीजों के बारे में बात करूंगी वीडियो के एंड में। पहले हम रिएक्शन करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। अरे पर खा लो, डोंट फील। मैं इसलिए रोका कि आपका खाना था, आप अपने पास रखो। हाँ बट वही पराठा फिर आपको अंकिता जी ने लाके दिया और मैं नॉर्मली एज ह्यूमन लाके दे रही थी क्योंकि पराठे की बात हो रही थी। आपको इतना गेम करना है तो आप गेम करो, पराठे भी मना करो, ये वो मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने वो रख दिया फ्रिज। हाँ मत खाइए, उसको फेंक देना फिर। मेरी आपसे इस पॉइंट पे ये शिकायत है कि मुझे आपके बिहेवियर में ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैंने आपका कुछ गलत किया और आप उस चीज के लिए मुझसे ऐसा बिहेव कर रहे हैं। मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ और स्टिल आप यहाँ पे हो। ये रिस्पेक्ट आपका अपने पास रखिए, मत दिखाइए। रिस्पेक्ट जहाँ दिखाने की जरूरत थी वहाँ आपने दिखाई नहीं, तो अब दिखा के कोई मतलब ही नहीं है। एक दिन पहले अदालत वाली रात आकर मैंने बताया था कि मेरे दिमाग में कुछ कंक्लूजन है। बेसिकली आप बोल रहे थे आप 15 दिन तक कर रहे थे, आप श्योर नहीं थे उस फीलिंग के बारे में। मैंने बोला आपको कि मुझे जो फील हो रहा है मैं जब तक उसके लिए 100% श्योर नहीं होता, आई डोंट वांट टू से। आपकी श्योरिटी आपको बाहर भी नहीं पता था कि आप कब तक श्योर है मुझे लेकर, यहाँ पे भी आपको नहीं पता है श्योर, तो मैं ऐसी अटकी रहूं हर जगह। आप एक चीज क्लियरली समझिए, अगर मैं वैसी लड़की हूँ कि मुनव्वर फारूकी, अगर मुझे आपसे प्यार होगा ना, मैं इस पूरे देश के सामने खड़े होकर बोलूंगी कि मुनव्वर फारूकी आई लव यू। अगर वो होगा, चीजें ऐसी हो रही थी कि मैं वो फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर सकती, या अगर मैं बहक रही हूँ तो मुझे डाउट है क्योंकि मैं एक चीज लेकर आई हूँ बाहर से। वो एक्शंस को ही तो मैंने चेंज किया। एक दिन में आप बोल रहे हो कि आपकी फीलिंग्स बदल गई? मैंने हाँ खुद को चेंज किया, एक दिन में बदल लिया। That's what I'm asking ना, सिंपल क्लियर कि आपकी एक दिन में फीलिंग्स खत्म हो गई, आप एक दिन में बदल गए और एक दिन में सारी चीजें आपके लिए सॉर्ट हो गई। नाउ इट्स एवरीथिंग फॉर द गेम। ओके, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस क्लिप को लेके ऐसा है कि देखो, जब आयशा घर के अंदर आई, मुनव्वर का उल्टा गेम खराब हो चुका था। हम सब लोगों ने नोटिस किया कि वो आयशा के इर्द गिर्द ही सारी चीजें चालू है। वो आयशा को मनाने की कोशिश करना, उसको भाव देना, उसको सारी पैम्परिंग करना, उसका ख्याल रखना एंड व्हाट नॉट, सारी चीजें हुई। जब वो ये चीजें कर रहा था तब आयशा क्या रुक गई थी? आयशा फिर भी लोगों के पास जाके बातें कर रही थी मुनव्वर के बारे में, और उसने ये भी कहा था मैं इसका बाहर चेहरा तक नहीं देखना चाहती, और बहुत सी चीजें बोली, आप लोगों को याद होगा। तो यही पॉइंट वीकेंड के वार पे सलमान खान ने बताया था मुनव्वर को कि देखो ये तुम्हारे पीठ पीछे ये सारी बातें हो चुकी है, तुम क्या अभी भी ये सारी चीजें चाहते हो? तुम अभी भी इसके पीछे पीछे घूम रहे हो? ये जो इंसान तुम्हारे बारे में इतनी सारी बातें बोल रहा है, इतनी सारी चीजें वो तुम्हारे बारे में कह चुका है, और तुम कितनी भी कोशिश करो ये तुम्हारे इधर उधर जाके बैठ के बातें बोल रही, फिर भी तुम ये चीजें कंटिन्यू करना चाहते हो। अब ऑब्वियस है, आप एज अ पर्सन आप अपने आप को उस जगह पे रखो, और आपको जब पता चल रहा है ये मैं इसके लिए इतनी पैम्परिंग है, मैं सारी चीजें कोशिश कर रहा हूं इसको करने की, ये फिर भी मेरे पीठ पीछे ये सारी बातें अगर हो रही है, तो आपकी फीलिंग उस इंसान को लेके थोड़ी सी चेंज या तो डगमगा जाती है कि बाबा नहीं, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी है ये चीजें वर्कआउट नहीं होने वाली, बिकॉज इसके मन में वो है तो है। और ये उठते बैठते टॉन्ट मारना, मुनव्वर तब एज स्माइल में ले लेता था, ठीक है, छोड़ देता था, सॉरी 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 बहुत हो गया। अब जब ये टॉन्ट मारती तो मुनव्वर उसको बैक देता है वो चीजें, तो उसको वो लग रही है चीजें, मैं अभी भी टॉन्ट मारूंगी, तूने मेरे साथ गलत किया, तूने मेरे साथ गलत किया, इसलिए वो, और सबका ऐसा हो गया कि सब लोग सिर्फ मुनव्वर को पकड़ के बैठे उसकी ढोल बजा रहे हैं। मतलब लिटरली मनारा आ रहा है, जो भी आए, वो सारी चीजें आ रहे हैं, उसकी ढोल बजा रहे। तो आयशा को यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि पिछले वीकेंड के बारे में जब क्लियर हो चुका है कि नहीं है फीलिंग, और अब मुनव्वर आपको एक रॉन्ग सिग्नल नहीं देना चाहता है, तो इसलिए इज बिहेविंग इन सच अ वे, ठीक है। तो अभी फिर वो चाहती कि वो बिहेव वैसा करे जैसा पहले कर रहा था, फिर वो बाद में बोलेगा कि नहीं बाबू मेरे वो सिग्नल नहीं थे, तो फिर बुरा लग जाएगा। और भी क्लिप से मैं सब पे रिएक्ट करूंगी, एंड में बातें करूंगी। दिस वाज द क्लिप विच वाज नॉट एडेड इन द मेन क्लिप, इसलिए मैंने इस पे अलग से बात की। ओके, सो लेट्स गो।
विक्की भाई सोने दो। अच्छा सॉरी सॉरी मेरी ऑडियंस है, बचा ये साइड हमने पहले से देखना चाहिए था। ओके। इसे कहते हैं माइक ड्रॉप। कुछ खाने लाओ। फिनाले आ गया क्या? फिनाले नहीं आया, मेरे को सोने दो। बिल्कुल फिनाले आने दो। साइड जा, रोने बैठ जा वहां पर। बोल अब नहीं हो पा रहा है, अब नहीं हो पाएगा। अरे मुन्ना तो ऐसा ऐसा कर रहा था ना तू। खबर अरे मुन्ना कंधे पे चढ़ गया, कान में मुतेगा बे। मुन्ना सही में ये साइड देखना अच्छा लगा। कौन सा एक तगड़ा स्टैंड ना आपने मुनव्वर का देखा आज तक कि इस बात पे मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। नारा तू सच में मुझे बता, यहाँ तू बोलेगी ना हर इंसान की एक जर्नी रही। वी कांट कमेंट ऑन मुनव्वर्स जर्नी। बस यही जो आयशा का डाउनफॉल आया वही है। उसके पहले 9 हफ्ते तक क्या मुनव्वर बस नाम है ना जो उसका, वो मुनव्वर फारूकी। दैट इज ऑल्सो बिकॉज वो लॉकअप जीत कर यहाँ तक आ गया। दैट्स व्हाई। अदरवाइज अगर वो एक नॉर्मल लड़का रहता, मेरे जैसा रहता, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई भी अहमियत इस घर में इस 12वें हफ्ते तक रहती। मुझे बिल्कुल वो तो उसको भी पता है, बिकॉज मुन्ना के अंदर कोई वो एक्स फैक्टर नहीं है जो एक बिग बॉस कंटेस्टेंट में होना चाहिए। ये दो को करेगा, उसको पता है, उसको ये भी पता है कि जैसे ये मेरे पास आएगा अंदर ही अंदर आयशा फटेगी और कुछ उगल सकती है। He knows it very clearly. Oh shit. कुछ भी रुक, तेरे को बताते। आज कौन इस मोहल्ले का अगला कैप्टन बनता है, ये इस मोहल्ले के तीनों एक्स कैप्टन्स पर ही निर्भर करता है। जैसे मैं बाहर हूँ वैसे मैं बायस ही होंगी। We are removing मनारा। मजा आया। बार में चाह के मनारा क्या? जिसकी मैं फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूँ, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। मुनावर ने नहीं चाहा जो उसके अभी टास्क से latest पहले दोस्त यहाँ है। खड़े खड़े मैंने कंक्लूजन ला दिया भाई, फुल स्टॉप। गेम में आपसे बात नहीं करनी, आपसे दोस्ती नहीं रखनी। और इसको लगता है कि मेरे को यूज किया अपॉर्चुनिटी। मनारा से क्या फायदा था, वो तो उसके दुश्मन के साथ उनके अंदर जाके हिम्मत बैठे। नहीं है मुनव्वर से उलझेंगे लोग। बट वही मैं मतलब मेरा मुनव्वर को वही है कि भाई तुझे तो कम से कम एटलीस्ट इस घर में किसी से डर के रहनी डरने की होती। जरूरत नहीं। आओ, बच्चा, बच्चा। You like to try खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, खतरों की झलक गाड़ी दिखला तो जा। बिल्कुल नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैं बहुत बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ। ओके मैं लिफ्ट में नहीं जाता, बहुत लोगों को पता है मैं लिफ्ट में जा ही नहीं सकता। कितने सारे अगर ये बाहर दोस्त से आए। गेट बंद कर दोगे मैं चीखने लग जाऊंगा, खोलो खोलो खोलो। ओके चाहे अंदर कितने भी लोग हों। कोई थाईलैंड में हमारा 37th फ्लोर पे फ्लैट था, मैं क्या बोलते रूम था, और मैं स्टेयर से जाता था 37th फ्लोर। 37th फ्लोर, तो मैं लिफ्ट में जा ही नहीं पाता। तो गरम गरम ही पकड़ लिया मैंने। देखो उसने कोई कंसर्न दिखाया है क्या? फिर इन रिटर्न कैसे चाहती है? सारे कर्मों का यही मिलता है मुनव्वर। बिल्कुल, मुसीबत आते रहे तो समझ जाओ अल्लाह है तुम्हारे साथ, अल्लाह देख रहा है। जिस दिन अल्लाह देखना छोड़ दिया उस दिन मुसीबत आना बंद हो जाती है। एंड ही रियलाइज दैट ईशा ने उसको अनब्लॉक कर दिया था। सो एकदम से ही बिकेम वेरी फिनिकी अबाउट इट। कहता यार ईशा ने 1 साल बाद अचानक से मुझे अनब्लॉक कर दिया। आई थिंक कुछ तो हुआ था दैट बहुत ही बीच में कुछ, आई डोंट रिमेम्बर द इंस्टेंट एक्चुअली, बट व्हेन दे स्पोक तो अभिषेक ने बोला यार ये तो मुझसे ऐसे बात करी थी जैसे हुआ ही नहीं कुछ हमारे बीच में, कैसा है तू, व्हाट इज हैपनिंग। एंड ही वाज लाइक यार दिस इज नॉट ईशा, शी इज नेवर स्पोकन टू मी लाइक दिस। वो तो ऐसे नॉर्मल बात करी जैसे मैं कोई दोस्त था और जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई हमारे बीच में। सो कहीं ना ईशा मुझे ऐसा लगता है शी थिंक्स शी इज एंटाइटल्ड टू अभिषेक की मेरी मर्जी, मैं जब अनब्लॉक कर दूं मेरी मर्जी, मैं जब नॉर्मल बात करूं मेरी मर्जी, मैं नहीं बात करूंगी। वो एंटाइटलमेंट लेके अगर आप घर में जाओगे ना तो फिर सिचुएशंस मेसी हो सकती है। अभी राइडर ने ही खुद ये बात बोली है कि वॉक ऑफ शेम हुआ उसके साथ और बहुत ही जिल्लत भरे, मतलब उसको कब हुआ? वो वही हमें तो दिखाया नहीं गया, हमें दिखाया नहीं गया। वो 7वें हफ्ते में हुआ था, जब तहलका निकल चुका था उसके बाद हुआ था ये। ही वाज चोजन बाय द दिमाग के कमरे में जो थे विकी, सना एंड अरुण, उनको चूज करना था कि मोहल्ले में से कोई एक जो लायक है इस वॉक ऑफ शेम में चलने के। तो इट वाज सपोज्ड टू बी एन एक्टिविटी, वो प्रॉपर सेटअप लगाया था, वो एक्टिविटी थी, उसको चलवाया वहां पर। और हर पॉइंट पे ये जो 3 जन जो है हर पॉइंट पे खड़े रहेंगे और वो बोलेंगे कि शेम 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 बोलेंगे, और वो बोलेंगे कि क्यों शेम, इसने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से उसको वॉक ऑफ शेम पे चलवाया जा रहा है। अब मुझे यहाँ पर आके पता चल रहा है कि वो दिखाया ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाया। अच्छा
उसकी बात आप और अभिषेक गार्डन जब रहेगा हम कर लेंगे गार्डन। कैप्टन का इज्जत कीजिए आप। कैप्टन की इज्जत कैप्टन के बर्ताव पे होगी। तू करती क्या? तेरे को आता क्या? तेरे को क्या आता है? गधा कहीं का। यही कर बस, यही आता है तेरे को। तेरे को क्या आता है? तू चलाना आता है तेरे को क्या आता है? ईगो मेरे को जो चल ठीक। तू चल यहाँ से निकल। बढ़िया ही कैप्टन, बढ़िया ही कैप्टन, बस यही है तेरी असलियत। जल कुकड़ा। तू जिसका फैन है ना वो लोग फैन है मेरे। फिर बोलेगा वन लाइनर का शो नहीं है, इसका शो नहीं है, उसका शो नहीं है। अबे तो सोने का शो है क्या? सिर्फ मुन्ना चूना लगा देगा। मुन्ना का ऐसा ऐसा कर रहा था ना तू। अरे मुन्ना कंधे पे चढ़ के कान में मूतेगा बे। और कर दिया उसने। मेरे को ये एटीट्यूड है ना, इसका शुरुआत से देखना था एक्चुअली। मैं तेरे लिए नहीं हूँ, तू मेरे लिए नहीं, मैं तेरे लिए हूँ, तू मैं चाहता हूँ। यानी कि आज नॉमिनेशन राइट्स है सिर्फ इस मोहल्ले के करंट कैप्टन और एक्स कैप्टन के पास। चलिए मुनव्वर, आपसे शुरू करते हैं। यस बिग बॉस, मैं अरुण भाई का नाम लेना चाहूंगा। सर मैं अनुराग का नाम लेना चाहूंगा। अनुराग, ज्यादातर मोहल्ले वालों के मुताबिक आप शो के इस मुकाम पर खड़े रहना सबसे कम डिजर्व करते हैं। आप होते हैं अभी इसी वक्त मोहल्ले से। क्या एक्टिंग करेंगे रे? क्या एक्टर बनेगी रे? बहुत रोने की कोशिश की मनारा ने, हुआ नहीं उससे। ओके, तो ये जो एटीट्यूड है मुनावर का, ये अगर मेरे को शुरुआत से दिखता ना तो मजा आता बिग बॉस में। लाइक लिटरली बाहर आप अगर फीडबैक देखोगे ये सीजन का, लोग बोलेंगे कि इतना हैपनिंग नहीं है। बट अगर ऐसा सबके ही एटीट्यूड में तो बोलते अनुराग वगैरह ये सब लोग अगर पहले से ऐसे लड़ाई करते ना तो बहुत अलग बात होती। आपको लगता बिग बॉस अनुराग को बाहर निकालता? फिर नहीं निकालता अगर ये पहले से होता तो। वो बिकॉज वो शो के लिए ऐसा कुछ उसका कंट्रीब्यूशन काइंड ऑफ था ही नहीं ना अनुराग का। अगर आप शो पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल ऑफ शेम वगैरह ना वो दिखाना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ। अगर आपने ये कोई टास्क करवाया था बिग बॉस, ये दिखाना चाहिए था। उस चीज में मैं इसके साथ हूं। बट अगर आप देखोगे ये मेरा बिजनेस है कोई, और इसमें ये लोग मेरे किसी फायदे के नहीं, इनको मैं यूं ही पाल रहा हूं, हर हफ्ते के पैसे दे रहा हूं, उसको इंसान क्या करेगा? पहले निकालने की कोशिश करेगा अलग अलग तरीके से। तो अनुराग का वो हुआ कि जस्ट बिकॉज वो सोते हुए ज्यादा दिखाई दिए और मुनावर के लिए ही खास लाया होगा कि दिस वर्सेस दिस होगा, जो हो नहीं पा रहा था, इसलिए उसको फिर निकाल दिया। और फिर बहुत से लोग लाइक मनारा वगैरह सब ऐसे एकदम इतना गुस्सा, इतना ज्यादा ये हुए थे मुनव्वर पे कि अब क्या बोलना। कैप्टनसी वगैरह सारी चीजें उसको ही एक्सपेक्टेड, सारी चीजें एक्सपेक्टेशंस उसकी मुनव्वर पे आके ही रुकती है। तो थोड़ा सा वो एक गलत लगता है मेरे को। बिकॉज क्या है, तुम उसके पीठ पीछे इतनी बातें आज के डेट पे नहीं कर रहे हो कि बिकॉज यू आर हर्ट, आप पहले से कर रहे हो। दो दुश्मन को अपने दोस्त बनाया था, अनुराग एंड मुनव्वर। अनुराग के साथ बैठ के आप मुनव्वर की कितनी बातें कर रहे थे। तो यू कांट एक्सपेक्ट सो मेनी थिंग्स, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा। आई होप अभिषेक को वीकेंड के बाद में प्लीज बाहर ना निकाले। कैप्टन फिलहाल के लिए अंकिता है, तो अंकिता के हाथ में दे सकते हैं एक ये कि आप क्या करना चाहते हो। अभिषेक को रखना चाहते हैं, अंकिता को अकेले को दिया तो वो मना कर देगी। बट इफ पुराने कैप्टन्स को रख देंगे, मुनावर इनको मैनिपुलेट कर सकता है, ईशा को भी प्रोबेबली। लेट्स सी क्या होता है। तो ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।